أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अशरफ अम्बिया वल्मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदूना अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र और वाजिबुल एहतराम सामीन, आया वाफ़ी हिदाया जो बतौर उन्वान सुखन हदिया समात है, इस आय मुबारका में परवरदिगार आलम आले रसूल आले इब्राहीम और आले मोहम्मद से अदावत का नक्शा खींच रहा है कि वो लोग जो हसद करते हैं उनसे जिनको हमने अपने फजलो करम से बहुत कुछ अता किया है। हासिदीन ये जान ले कि हमने खाली अपनी फजलो करम से उनको बहुत कुछ अता ही नहीं किया, बल्कि किताब भी अता की, हिकमत भी और मुल्क अजीम भी हमने इन्हीं को दिया। ये आले इब्राहीम हैं जिनको हमने किताब भी, हिकमत भी और मुल्क अजीम भी दिया। ये आले इब्राहीम अदावतों के मैदान में जब सिमट के इकट्ठा हुए तो फ़कत अहले बैत कहलाए और आले मोहम्मद कहलाए। थोड़ी देर हमारे और आपके दरमियान इसी ज़ाइल में गुफ्तगू होगी कि जैसे आप मुहिब्बान अहले बैत कहलाते हैं, वैसे ही कुछ लोग दुश्मनान अहले बैत कहलाते हैं। जैसे आपको फ़ख्र है कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, वैसे उनको भी फ़ख्र है कि हम दुश्मने अहले बैत हैं। और एक जुमला सुन के हैरत तो न होनी चाहिए, मगर काबिल ज़िक्र मसला है कि जैसे मोहब्बत अहले बैत मुसलसल है, वैसे ही अदावत अहले बैत भी मुसलसल है। दोनों में तसलसल है। सिलसिला मोहब्बत और मवद्दत भी ना टूटने पाया अब तक, सिलसिला अदावत भी अभी तक खत्म ना होने पाया। मगर सिलसिला मोहब्बत फितरी है, सही है, बेहतर है, पाबंदी हुक्म परवरदिगार है। मगर अदावत अहले बैत एक ऐसा किस्सा है
कि जो समझ से बाहर है, गैर फितरी है, जमाने को कोई वजह इसकी नहीं मालूम। दो ग्रुप में झगड़ा हो गया। क्यों हुआ झगड़ा भाई? कहने लगे ये दो अंजुमन थी, ये चाह रही थी पहले नौहा पढ़े, मगर ये कि सेक्रेटरी ने दूसरे का नंबर लगा दिया, लिहाजा एक दूसरे से फूले रहे। अब 2-4-5 लोग मोहल्ले के जमा हुए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई दोनों मौला की मजलिस कर रहे थे, आइए गले गले मिल जाए, सब छोड़िए। हो गया, मिला दिया गले गले। जो वजह फसाद था उसको दूर दफा कर दिया, खत्म हो गया, मिल गए। कहने को वहां झगड़ा ये है कि जायदाद का बंटवारा था, वो 2 हिस्सा ज्यादा मांग रहे थे, इनको कम मिला, इसे लड़ गए दोनों। 10-20 लोग जमा हुए, वहां भी आए, सुलह करा दिया। उन्होंने कहा भाई एक हिस्सा इधर उधर कर लो, क्या थोड़ी सी जायदाद के लिए मर के जाना है और कब्र में रहना है, ये वो ऐसे ऐसे बुजुर्गों ने कहे, वो झगड़ा खत्म हो गया। एक साथ में रिश्तेदारी का झगड़ा था, वजह फसाद मालूम हुआ, झगड़ा खत्म करा दिया गया। लेकिन इब्तिदा से लेके आज तक अदावत अहले बैत, इसको किसी पार्टी ने खत्म क्यों नहीं कराया? उसकी वजह यह है कि झगड़े की वजह मालूम हो जाए तो इलाज किया जा सकता है। लेकिन इनसे पूछिए कि आप अहले बैत से खफा क्यों हैं, आले मोहम्मद से नाराज क्यों हैं, तो ये बता ना पाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो इतना बताएंगे कि हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बस। तो ये तो कोई वजह ना हुई ना। आप जब करते हैं तो फिर गले पर खंजर क्यों रखते हैं, है ना? असल बात यह है कि कुरान ने उसी नक्शे को खींचा, अम यसदून अन्नास, इंसानों में हसद आ गया। हसद वो मर्ज है कि जिसको होता है वो भी बयान नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मेरे भाई? एक आदमी बहुत खूबसूरत है और आपका चेचक ज़्यादा चेहरा है, वो जब चश्मा लगा के निकलता है तो लोग हैंडसम कहते हैं, इनको लोग अंधेरे में देख लेता है तो डर जाते हैं। तो इनको तकलीफ है उनके हसीन चेहरे से, ये मर भी जाए तो उनका चेहरा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अपनी कमाएगी के सबब उसके हुस्न से जलना, हसद पैदा करना, इनके अंदर वो तरीका आ गया। अब कोई पूछे भाई उनसे मुंह क्यों फुलाए हुए हो, तो बता नहीं सकते कि हम हसद कर रहे हैं, इसलिए कि ये अमल बताने की नहीं है। अल्लाह ने, तवज्जो चाह रहा हूं, अल्लाह ने अहले बैत को कमालात और फजीलत से इतना सजा दिया कि ये चाह रहे थे कि हमको भी कुछ मर्तबा मिल जाए। तो मर्तबा तो यही मिला, जब नवासे आए तो सूरह दहर सुनाने लगे, जब इनको देखा तो सूरह मुनाफिकून पढ़ने लगे। तो अब क्या करें, इनके जैसे कमालात तो मिले नहीं। हमको तो ठीक है मोहब्बत का हुक्म भी मिला है, हम कुरान के मानने वाले हैं, तो मोहब्बत का हुक्म मिला, हम मोहब्बत करते हैं, मगर वजह अदावत समझिए। जरा तवज्जो चाह रहा हूं, एक उल्टी गंगा चला रहा हूं। अभी तक आप हजरात ने मोहब्बत अहले बैत पर मजलिस सुनी है, मैं अदावत अहले बैत पर गुफ्तगू कर रहा हूं। देखिए, एक सब्जेक्ट है, उसकी एक दरियाफ्त है जो आप हजरात के अज़हान आलिया तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, इस मजलिस में खत्म होते होते मोमिनीन ठीक ठाक आ जाएंगे, हमको मालूम है, बरसों से पढ़ रहा हूं। और आप हजरात सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, वो जो बार बार आएंगे तो बार बार अगर आप उनकी तरफ मुतवज्जे होइएगा तो हमारी तवज्जो खत्म हो जाएगी। अब रह गया जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ ना देखिए, उनको आना नहीं है। मुझे जहां तक इल्म है कि तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए इस मिंबर से मजलिस पढ़ते हुए। हमारे सामने के छोटे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो सब हम जानते हैं, हम सब वाकिफ हैं, तो वो आएंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कि अगर इमाम ज़माना आ जाए तो हम नहीं कह सकते। फिलहाल तो न उनके इंतजार में रहिए, न उनको बुलाइए। बुलाने से शर्मिंदगी होगी, इसलिए कि ये फर्श अज़ा है। हर आदमी एनी टाइम पाक वाक नहीं रह सकता, कोई जाती प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इसलिए हम जबरदस्ती किसी से नहीं करते। एक ऊंची आवाज में सलावत बर मोहम्मद अला मोहम्मद। पैंट पहने थे, कुछ हो गया, तहारत नहीं रह सकी, कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। यह मुकद्दस बारगाह है, यहाँ वजू करके आया जाता है या जरा सा एहतराम में तहारत, तो इसलिए जिद नहीं करना चाहिए। जिद वो बच्चों वाली बातें। अदावत अहले बैत के असबाब, फिर क्या वजह है कि अल्लाह ने हर तरह के कमालात की मोहब्बत की जो होने की वजह है वो ये है कि जिससे मोहब्बत किया जाए महबूब वो बेदाग हो। तहरकुम तथीरा इन्हीं के लिए। वो हर मैदान में कामयाब देखना चाहता है आदमी अपने महबूब को। कायनात आलम आदम में सिर्फ ये मासूम ही है जो हर मैदान में आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, सरबुलंद करेंगे। मैदान हो, मैदान सुलह हो तो कलम इनके हाथ में, मैदान जिहाद हो तो तलवार इनके हाथ में, मैदान अमन हो तो अलम अमन इनके हाथ में। ये मैदान में जब आएंगे तो लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। जब भागेंगे नहीं तो मिल्लत शर्मिंदा नहीं होगी। तो हर तरह के कमालात, हुस्न में, कमाल में, सिफत में, औसाफ में, इल्म में, फजीलत में, सखावत में, हर तरह से बेऐब फिना नाआसना शख्सियात, उस पर से खिदमात, पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, चंद तोले नमक और चंद शेर जौ के अलावा, 2-4 गज कपड़े के अलावा दुनिया से कुछ नहीं लिया। तो ये सारी वजूहात है इनसे मोहब्बत की। एक जात में इतनी मोहब्बत है, कमाल है कि मोहब्बत लाजमी है। पढ़े लिखे हजरात हैं, जरा सा आपकी तवज्जो से एक जुमला कहना चाहूंगा। मोहब्बत की दूसरी वजह होती है निस्बती फजीलत। एक है फजीलत जाती कि यह कर्रार है, फर्रार नहीं है। यह है फजीलत जाती। ऐसे बहुत सारी जाती फजीलतें हैं, लेकिन एक होते फजीलत निस्बती। अल्लाह से कितना करीब है, अब उससे मोहब्बत होगी। रसूलुल्लाह से कितना करीब है, उससे मोहब्बत होगी। नहीं, मैं बात वाजे ना कर सका। सलवात पढ़िए, बात पहले वाजे कर दूं। निस्बती मोहब्बत का मतलब पहले समझा दूं, और तो आसानी होगी मुझे कहने में नौजवान भाइयों के लिए। हुजूर सरवर कायनात हबीब खुदा हैं, हमारे रसूल आखिर है, हम उनकी उम्मत है, हमको हुजूर से मोहब्बत है। तो उनकी कमली की मोहब्बत से भी, कमली के कलर से भी मोहब्बत है हमको। हम झूम झूम के गाते हैं काली कमली वाले। शहर और सिटी के सड़क और गलियों से मोहब्बत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया मदीने की गलियां बुला ले। ये मदीनों की गलियां से क्या लेना देना है आपका जी? नहीं, हमारे सरकार उधर से गुजरे हैं, है ना? मैं जहन से करीब होना हूं, और जाने दीजिए, छोड़िए। आप आज भी अरब में जाइए, दिल्ली जाइए, ये इलाहाबाद मंडी में चले जाइए, लखनऊ में खजूर आपको 150, 200, 250, 300 में बेहतरीन खजूर मिल जाएगा। मगर एक छोटा छोटा दाने वाला खजूर है, उसका नाम है अजवा, वो अभी भी 500 रुपए किलो को मिलेगा। ये इतना महंगा क्यों है? अरे कहने लगे ये हमारे हुजूर की दुआ है, इसको पूरी कौम अजवा खजूर पर निछावर है, इसलिए कि हुजूर ने इसको दुआ दी है। अब मैं जहन से करीब हो रहा हूं, अब भी जहन से करीब नहीं होया। अच्छा, आप हजरात दिल्ली तशरीफ ले गए हैं कभी? दिल्ली में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद। वहां हुजूर का नालैन पाक है। तो मुझे मौका मिल गया, एक पैरवी लगाई, तो वक्त से पहले उन्होंने कहा ठीक है 3:30 बजे दिन में आइएगा, वो असर से पहले मुतवल्ली साहब खोल देंगे। चला गया। अच्छा, जब वहां गया
तो उन्होंने कहा भाई अच्छा हाँ हाँ, वो अब्दुल्ला बुखारी साहब के भतीजे ने बताया था, आप ही हैं जो बिहार से आए हैं? जी जी जी, आइए आइए। आ गए। कहने लगे अच्छा, मैं सादा कुर्ता पजामा पहने था। कहने लगे आप वजू करके आए? मैंने कहा मुझे नालैन की जियारत करनी है। कह नहीं, नालैन की जियारत करनी, पहले वजू करके आइए। मैंने कहा नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं आदाब मस्जिद से वाकिफ हूँ, वजू करके आया हूँ। वो लेके आए और बड़े शीशे में खोल के उन्होंने ऐसे करके दिखाया, और शीशे ही पर चुमी, हाथ भी ना लगाइए। एक नालैन हुजूर के पांव से मंसूब है। तो इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत के जियारत करने वाला पहले बावजू हो। जिस नालैन के चमड़े की कोई हैसियत नहीं है इल्ला ये कि हुजूर ने पहना था, यह है निस्बती मोहब्बत। अब मैं ज़हन के करीब हुआ। सही मुस्लिम शरीफ, एक सहाबी हैं हजरत मालिक बिन अनस, उनके यहां हुजूर का एक जाम था, एक प्याला, एक कटोरा जिसमें हुजूर पानी पीते थे। तो प्याला वो गोल था, उसके जड़ में लोहे का एक कड़ा मड़ा हुआ था, कड़ा लगा हुआ था। तो लोग वीकली, फोर्टनाइटली कभी मौका मिल जाए तो 10-12 साहब आ जाते थे, वो कहवे वहवे का इंतजाम करते थे, लोग उसकी जियारत करते थे। किताब के जुमले हैं कि एक मर्तबा चंद साहबा जियारत कर रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा कि अब हमारी माली हालात बेहतर है, इस हुजूर के जाम में, प्याले में जो लोहा मड़ा हुआ है पीछे कड़ा, इसको चेंज करके सोना लगवा दिया जाए। तो रसूलुल्लाह के एक दूसरे सहाबी है अबू तलहा, मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूं, वो गुस्सा गए। उन्होंने कहा बदतमीजी वाली बात ना करो, हुजूर के जाम में तब्दीली करने का इख्तियार नहीं है, जैसे है वैसे रहेगा। लोहा है, लोहा रहेगा, आपको सोना लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा जी चाह रहा था कि हम होते तो हजरत अबू तलहा का मुंह चूम लेते। 1400 बरस से हम भी तो यही कह रहे हैं, न जाम बदलो न गदीर का इमाम बदलो। मेरे भाई सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद है मेरे भाई। अच्छा, आप ही के हिंदुस्तान में एक सूबा है कश्मीर, एक जगह हजरत बल, वहां हुजूर का एक बाल है जिसको एहतरामन पर्शियन लफ्ज में कहा जाता है मुंह मुबारक। हम वो हिंदुस्तान के हिंदी वाले हैं तो बाल बोल दिया उसे समझाने के लिए, वैसे आप सब आदमी एहतराम में मुंह मुबारक, मुंह मुबारक। हुजूर के रीशे मुतहर या सर अक़दस का एक बाल है, पूरी कौम टूट पड़ती है उसकी जियारत के लिए। बाल की क्या हैसियत है? निस्बत है रसूल से। तो आप अंदाजा लगाइए अवाम अकीदे के एतबार से कितनी अंधी हो गई। अगर निस्बती मोहब्बत हो तो बाल से प्यार है, आल से अदावत है। रसूलुल्लाह कौम के हवाले बाल करके नहीं गए थे, आल हवाले करके गए थे। तो एक है निस्बती, अजमा खजूर से प्यार है। हुजूर मीठा खाते थे। अरे मौलवी जो हलवे पर टूटता है, एक जगह मैं खाना खा रहा था, बेहतरीन बिरयानी और शिरमाल लोग खा रहे थे, उसमें खूबसूरत गाजर का हलवा ला के रखा, उस पर वो मरके नकरई से छिपाया हो गया। एक साहब का एकदम पेशेंस लूज कर गया, कह लगा इसको हटाइए आप, दिल बिल्कुल वो मान नहीं रहा है, जी चाह रहा अभी ले लूं, अभी खाना खा लूंगा तो लाइएगा। इतना प्यार है ना, बगैर किसी तहजीब और तमद्दुन का ख्याल रखे हुए खटाखट खिलाल मार रहे हैं। ये खिलाल क्यों कर रहे हैं? अभी सब लोग खा रहे हैं तो दूसरे का भी ख्याल रखिए। कहले हमारे हुजूर की सुन्नत है खिलाल। माह मुबारक आने वाला है, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक एक पैक आने लगा आजकल, पिल्लू का दतवन है ना, रगड़ रहे। क्यों रगड़ रहे? कहले मिसवाक है, हुजूर की सुन्नत। हाय हाय, बेशर्मियों बेहयाई किसी मेयार पर है। दतवन वाली मोहब्बत याद है, मिसवाक वाला वाकया याद है, और जिस नवासे के लिए सजदा तूल दिया वो भूल गए, कांधे पर जिसको उठाया उसको फरामोश कर दिया।
जिस दरवाजे पर जाके सलाम किया, हम तो नहीं कहते कि वहां आकर लकड़ियां लेके अच्छे लोग गए होंगे, हमको नाम नहीं मालूम, लेकिन जो लोग भी गए होंगे वो अच्छे लोग नहीं रहे होंगे, है ना। आग लेके लकड़ियां लेके जाना, दर सैयदा को जलाना, और ऊपर से हमसे मुतालबा करना कि आप नहीं मानते। अरे हमारी शरई कंडीशन को समझ लो मेरे भैया, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। निस्बती मोहब्बत हमारे छठे इमाम एक आशा लिए हुए हैं, जवानी का आलम है। ये पांचवें इमाम के हयात से फौरन बाद आशा लेके मौला मस्जिद नबवी में आ गए, तो दो चार बूढ़ों ने कहा, फर्जंदे रसूल, जवान आदमी है, आपके हाथ में ये आसा डंडा इस वक्त अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे साहब जो थे वो तजुर्बाकार पहचानने वाले थे, उन्होंने कहे, बेवकूफ की तरह बातें नहीं करो, ये इनका डंडा नहीं है, ये आसा हुजूर अपने हाथ में रखते थे, ये तबर्रुकन लाए। उन्होंने कहा ये हुजूर का आसा है। कहा टूटे एक मरतबा, इमाम ने ऐसे पीछे कर लिया, कहले हम चूमना चाहते हैं, हाथ बढ़ा दिया। कहा डंडे में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद ने पकड़ा था, इसमें मोहम्मद का गोश्त भी है, मोहम्मद का खून भी है, मोहम्मद की हड्डी भी है। ये बार बार क्यों समझाया जा रहा है? अगर निस्बती मोहब्बत भी हो तो उसमें भी आले मोहम्मद कहीं से अदावत के हकदार नहीं है। बात पहुंच रही है? आगे आइए। एक है अल्लाह से निस्बत, कि अल्लाह से कौन कितना करीब है। वली अल्लाह, फला साहब के मजार पर बहुत भीड़ है, क्यों? वो यहीं से बैठ के खाना काबा से कुत्ता भगा लिया करते थे। अल्लाह से करीब, टनों फूल मजार पर है, होना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं, हमारा क्रिटिसाइज किसी पर मकसद नहीं है। फला साहब अल्लाह से बहुत करीब थे, तो उसके लिए एक अच्छा लफ्ज निकाला, औलिया अल्लाह, ठीक। तो जो जरा सा अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, आपका मैलान, आपकी मोहब्बत, आपका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। आले मोहम्मद इत्तफाक से इस मामलात में भी काबिले मोहब्बत है, काबिले नफरत नहीं है ना। अल्लाह से ये इतना करीब है कि अल्लाह इनका नफ्स खरीद चुका है। अल्लाह मामूली शय नहीं खरीदता, इनके नफ्स में वो पाकीज़गी थी और वो भी अपनी मर्जी दे के ले गया। खरीदार की निगाहें इंतखाब को पहुंची, वो जो बाजारे मुस्तफा में बिस्तरे लिसानत पे हीरा रखा है वो हमको चाहिए, माल पसंद आ गया है, तो माल पहले चेक हो। तो दो को बुलाया ऊपर से, एक को सराहने खड़ा किया, एक को पाइती। मालूम यह कि मुल्कियत का नूर मांग पड़ गया नूर अली के सामने। कहले बड़ा बेदाग हीरा है, अल्लाह ने कहा हमें माल चाहिए। अच्छा खरीदार कौन है? अल्लाह। अल्लाह की सिफत है कि वो है आदिल, वो माल ठगेगा नहीं, मुनासिब कीमत दे के लेगा। दौलत की कमी नहीं है इसलिए कि है बादशाह। माल पसंद आया तो वो लेके रहेगा। अल्लाह ने फिनांस डिपार्ट के मलक को कहा पेमेंट करो, कीमत मुनासिब हो, तो फिनांस वाले सब लैपटॉप पर लग गया, खटखट 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 खटखट। का परवरदिगारा अगर इजाजत हो तो कौनैन की इबादत इसके नाम दे दे। अल्लाह ने कहा मुनासिब कीमत दो, जो एक ज़रबत में खरीद चुका है। नहीं है हजरात, जरा सा जगिए तो बात आगे बढ़े। वो फिर आए, उन्होंने रिकैलकुलेट किया, का परवरदिगारा एक बेहतर काम यह है कि ऐसा करते हैं पूरी जन्नत दे देते हैं।
माल पसंद है, खरीद लीजिए, जन्नत दे दीजिए। अल्लाह ने कहा वो भी कम है, वो तो जौ की रोटी में खरीद चुका है। लोग आज तक समझे ही नहीं कि जौ की रोटी में जन्नत कैसे मिल गई। जौ की रोटी में जन्नत मिली है, खा के नहीं खिला के मिली है। इसलिए कि खाने से जिस्म पलता है, खिलाने से रूह पलती है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे भैया जरा तवज्जो चाह रहा हूं। फिर आके बैठे, फिर कंप्यूटर खोला, ठक 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 ठक। उनका परवरदिगार ऐसा कर, पूरी कायनात की विलायत दे दे, विलायत का ताज पहना, इसके नफ्स को खरीद दे। अल्लाह ने कहा तुम भूल गए, वो तो एक अंगूठी में पहले ले चुका है। माल लगाओ कि बिल्कुल मुनासिब हो। उधर मलाइका ने खट से कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। अल्लाह ने क्या मतलब? कहने लगा आई एम सॉरी परवरदिगार, ये जुमला किताब का नहीं है, ये हमारा है। आई एम सॉरी, ये हमारा जुमला है। आई एम सॉरी, मेरे माबूद, अब जितनी कीमत हो सकती थी पैरेलल वो मैंने लगा दिया। अब सही बात तो यह है कि तेरे इस खजाने में अब इसके बराबर में कोई कीमत है नहीं। तो अल्लाह ने भी कहा बंद रखा है कंप्यूटर, तो बंद ही रखो। माल पसंद आया तो छोड़ूंगा भी नहीं। कुछ नहीं है ना इसके मुकाबले में कि चलो अब जाओ तुम लोग बीच से, आज से ये मेरा हो जाए, मैं इसका हो जाऊं। वह मैंने ना से मैशरी नफ्सो युब्तगा। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भैया जरा आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। अब देखिए, अब अल्लाह से निस्बत हो तो नफ्सुल्लाह वही का परवरदिगारा। कभी कभी जी चाहता है कि तेरे जमाले आरा की जियारत करते, इम्पॉसिबल, देख नहीं सकते। ख्वाहिश थी कि अली को देख लो, ये वजुल्लाह है। परवरदिगारा तूने जो कुरान में कहा है कि हमने अपने दोनों हाथ से पुतला बनाया, तो वो तेरा दोनों हाथ हमने नहीं देखा। कई इत्तेफाक से अगर वो भी चाहिए तो उसी हाथ को मैंने अपना हाथ कहा है। मैं क्या कह रहा हूं, टाइम बचाने के लिए एक लफ्ज समेट दूं। हर एतबार से अहले बैत में वो निस्बती फजीलत है। अगर अल्लाह से कुर्बत देखिए आप, तो कायनात आलम व आदम में अली मिलेंगे, भाई रसूलुल्लाह, चाचा अब्दुल्ला, जहां पैदा हुए बैतुल्ला, खुद बने वलीउल्लाह, हाथ यदुल्ला, कान उज़ुनुल्ला, आंखें ऐनुल्ला, चेहरा वजहुल्ला, नफ्स नफ्सुल्ला, दोस्त अली का रहमतुल्ला, दुश्मन अली का लानतुल्ला। हर एतबार से अल्लाह है ना। आइए इस निस्बत पर भी अकब नशीनी के सारे रास्ते कमालाते अहले बैत ने बंद कर दिए, इल्ला एक दरवाजा खुला है इनकी अदावत का, वो है हसद। हसद वो मर्ज है। सलावत बर मोहम्मद और आल मोहम्मद। हसद वो मर्ज है कि जिसको होता है वो भी बयान नहीं कर सकता। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं, बच्चे ना समझेंगे, बुजुर्ग समझ लेंगे, कि बेचारे पाले हुए हैं, कोई पूछता कि नहीं है तकलीफ कहां है, कि है, वो बोल नहीं पाते। इसलिए कि प्रॉब्लम यह है कि जगह इतनी खराब है। वही हाल है दुश्मन अहले बैत की बेबसी। मर्द ऐसा पाल लिया कि पब्लिकली बोल भी नहीं सकते। एक अदावत की वजह तो हसद है, दूसरी अदावत की वजह यह है कि ये अहले बैत को अपने बराबर में समझने लगे। ये कंप्लेक्स इनको ले डूबा। कहां मखलूक नूरानी, कहां सरहदे कुफ्र में करवट बदलने वाली औलादे, है ना। अच्छा, यहां पर रुक के एक बात कहूंगा कि आप हजरात, अब देखिए उम्र की उस मंजिल पर हूं और मैं आपके लिए नया नहीं हूं, तो अगर चंद जुमले
नौजवानों के वास्ते इस्लाहन मैं न कहूं तो कहेगा कौन, है ना। हम हर शक्लें पहचानते हैं, हर बुजुर्गवार को जानते हैं, बहुत से लोगों की दुआएं ले चुके हैं, तो इतना हमको मालूम है। एक बात आप समझ लीजिए, आज जिस दुनिया में आप जितनी मजलिसें कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, आजादारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, इसी को दीन न समझिए। दीन तहफ्फुज़े अकीदा का नाम है। कोशिश ये कीजिए कि उस जड़ को पनपने न दें जो मुआशरे में बदअकीदगी फैला रही है। हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैद सकफी, कितना बड़ा नाम है शियत का, बोलिए। बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में 4 रवायतें उनके खिलाफ में आ गई। आप भाइयों के तर्ज पर मुख्तार के खिलाफ हो गए। सर पे इतनी बड़ी टोपी, इतना बड़ा अमामा रख के दुश्मन को बुला के मुख्तार को कज़्ज़ाब कहलवाया गया और हमने सुन के पी लिया। एक बात सुन ले, आज शीयत सर उठा के नहीं चलती अगर मुख्तार ने कातिली ने करबला का हक के हयात न छीना होता, वरना हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते। क्या कीमती जुमला कह रहा हूं, हमारी नस्लें डिप्रेशन का शिकार हो जाती कि इस तरह से खैमे जलाए गए, लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, इस तरह से ज़िबा किया गया। जनाब मुख्तार ने चुन चुन के जैसे हम चाहते थे वैसे मारा। जिनकी जात इतनी बुलंद है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से हयातुल जलालुल उलूम के हवाले से पढ़ रहा हूं कि जनाब मुख्तार बच्चों के दरमियान खेल रहे हैं, मौला अली गुजरे, मीसम में तम्मार साथ है, चंद बच्चों के दरमियान से मुख्तार को उठाया, बचपना है, जुल्फे दराज है, मौला अली ने हाथ से मिट्टी झाड़ी। अरे जरा देखिए मुख्तार की अजमत। अब इससे बड़ी बात, जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ कह रहा है, वो हाथ मुख्तार के जुल्फ की मिट्टी झाड़ रहा है। कहते हैं मीसम, कहते हैं मौला इतने बच्चों के बीच में आपने एक बच्चे से, फरमाते तुम्हें मालूम नहीं है ये हमारी ज़ौजा फातिमा के कल्ब की ठंडक है। अब इससे बड़ा कसीदा क्या पढ़ा जाए। आप जरा ये बताइए, मौला अली से ज्यादा मुल्ला बढ़ जाएगा। 5वें इमाम ने भरे मजमे में कहा मुख्तार हमारा नासिर था। अब मुख्तार को नासिर नहीं कहा, ये ऐलान तहारत मुख्तार है बज़बान इमाम मोहम्मद बाकिर। जो दुनिया की नुसरत करे उसे इमाम कहते हैं, इमाम जिसे अपना नासिर कहे उसे मुख्तार कहते हैं। अच्छा एक बात यहां मैं कह दूं, मैं जरा खुसूसी मद्दाह मुख्तार में अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। अय्याम आज़म में कोई 25-26 साल से हिंदुस्तान में रहता नहीं, तो जहां जहां रहता हूं पूरी दुनिया में, वहां 14 रबीउल अव्वल को यौम मुख्तार मनाया जाता है। तो अगर आपको मैं याद रह गया या मुख्तार याद रह गया, दोनों में से कोई, तो 14 रबीउल अव्वल को मरगे यजीद की तारीख है। उस दिन आप कुछ लड्डू ले ले, जिलेबी ले ले, कुछ खीर पका ले, घर में साफ कपड़ा बिछा के लाल सा उस पर रख के पूरे बच्चों के साथ, पूरे घर वालों के साथ कहें आओ आज मुख्तार की नजर दे रहे हैं, ताकि नस्लों में वफादारी आ जाए। अंजुमने बना के चंदा लेके बड़ी बड़ी मजलिसें करना और है, खून की बाजी लगाकर कातिलाने हुसैन को तहे तेग करना और है। कितने लोग बोले हिंदुस्तान से, मेरी जितनी बड़ी हैसियत है यूट्यूब पर हमारा क्लिप मौजूद है, देख लीजिए। सबसे पहला एहतजाज हमने किया, कोई मौलवी हो कोई लिबास हो हम परवाह नहीं करते, इसलिए कि हम नमख़ार अहले बैत हैं और अहले बैत के दर के
कुत्तों का काम यह है कि जब मालिक के ऊपर कोई चोरी देखे तो भौंक तो लगा ही दे कम से कम। हाँ, वो क्लिप आ गया, हम चुप हैं। मिंबर से ये कहा जा रहा है कि हाकिम शाम को पढ़ें, बुरा भला ना कहें। आप चुप हैं, अवाम चुप है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा कि डंडा लेके निकल जाइए ना, कम से कम जिहाद बिल्लिसान करके बताइए मौला हम इसके साथ नहीं हैं, इसलिए कि ये तौहीन अहले बैत कर रहा है तो हम लिबास से मरूब नहीं होने वाले। उसके बाद भी हमारे यहाँ उस्ताद हैं, अब वो उस्ताद है तो रहा करें। उनके लिए तो एक ही शेर मुझे दिलावर फगार बदायूनी का याद हो रहा है कि उस्ताद हुए आप तो क्या खाक बताया, अदरक की जमा पूछी तो इदराक बताया। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। नौजवान भाइयों, आप अपने अंदर जसारत पैदा कीजिए, जो आपके खिलाफ बोले आप जवाब न दीजिए, आपको बुरा भला कहे आप सब्र कर जाइए, लेकिन जो आपके आले मोहम्मद को आंख दिखाए खामोश न रहिए। और अगर ज्यादा देर खामोश रहे तो वसीम रिजवी को नारायण त्यागी बनने में देर नहीं लगेगी। ये एक दिन की पैदावार नहीं है, पूरे पूरे सूबे ने पाला है। क्या बोलूं, सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। वसीम रिजवी पैदा कैसे हुआ? बात हमारी बेजा खामोशी ने। हम क्यों जाए पंगे में लेने पढ़ने, हम क्यों जाए मुसीबत में, अरे जाने दीजिए। बस नतीजा क्या हुआ, मुसीबत आ गई। हम मुहिब्बे अहले बैत तो कहलाते रहे, मगर आप जरा बताइए, हुसैन भी यही कह देते, हम क्यों जाए भला अपना हज छोड़ के। हुसैन ने हज को उम्रे से बदला, निकल गए। इबादत छोड़ना मामूली बात नहीं है। हुसैन ने कहा अगर आज मैंने इबादत नहीं छोड़ी कल उम्मत की इबादत ना हो पाएगी। तो हिफाजत नस्ल के लिए, फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए हुसैन निकल गए। इसलिए आप पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो मासूम के खिलाफ हमको सिखाया जा रहा है कि आप फला 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 की फजीलत पढ़िए। जिसने दरवाजा फातिमा पर आग लगाई उनकी फजीलत हमसे पढ़वाई जा रही। ये मिंबर रसूल का है, मिंबर गदीर का है। फजाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए शर्म नहीं आती। इस पर कातिलीन ज़हरा के फजाइल पढ़े जा रहे हैं। कहां चली गई कौम? गैरत इतनी मुर्दा क्यों हो गई? अहले बैत से मोहब्बत फितरी है, अदावत गैर फितरी है। मैं निस्बती गिना रहा था, अल्लाह से भी निस्बत, रसूल से भी निस्बत। जात में कोई कमी नहीं, कमाल में कोई कमी नहीं, फिर वजह अदावत क्या है? बोलिए। अब आप कहिएगा ठीक है अली के दुश्मन तो थे, अब हम अब क्या यहाँ कहाँ इलाहाबाद में बोल रहे, हम पटना मुजफ्फरपुर और लखनऊ में बोल के क्या होगा? अल्लाह समझेगा। हाँ, ये तो समझ लीजिएगा, अल्लाह समझेगा। हम दोनों नक्शा आपको दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह समझेगा। ये आपका जुमला बेवजन नहीं होगा, अल्लाह समझेगा। क्यों समझेगा? अल्लाह और अली में एक पैक्ट है। अब वो डील को मैं डिफाइन कर रहा हूं। 7 हिजरी में एक लड़ाई हुई थी, जंगे खैबर। हमने खाली जंगे कहा, खैबर आपको बोलना चाहिए था, मगर ना बोले आप, इसलिए कि मर्दानी मजलिस में बहुत कम लोग बोलते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद। देखिए, अगर हमको दुनिया में कुछ असर छोड़ना है तो अपने वजूद को मिटाना पड़ेगा। और जब तक वजूद मिलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, नया नाम मिलेगा नहीं। हाँ, ये सुन लीजिए, बाजार से जाइए, गाजर खरीद के लाइए। गाजर पहचानते हैं ना, लाल रंग का, सलाद में इस्तेमाल होता है। 1 किलो खरीद के लाइए, साफ कीजिए, धो लिया, उसको पीस पीस काटिए, गोल 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 को छोटे छोटे काट लिया। उसको 2 हिस्सों में बांटिए, 2 हिस्सों में बांट लिया।
कहने लगे आप एक देगची, पतीली, भगोना जो भी कहिए मंगाइए। मंगाया, कहने उसमें शक्कर रख दीजिए, थोड़ा पानी रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए। एक में नमक रख दीजिए, थोड़ा इसमें उसमें वो डाल दीजिए, आधा नमक में आधा शक्कर में डाल दिया। कहले तू 2-3 दिन के बाद आइए, ढूंढिए गाजर कहाँ है। लाए थे खरीद के आप गाजर, गाजर कहाँ है? बोलिए कहाँ है गाजर? कहले आधा इसमें आधा इसमें है। अब जब खोला तो डाला था गाजर, खोलते ही दोनों ने अपना अपना नाम चेंज कर लिया। शक्कर वाला मुरब्बा बन गया, नमक वाला अचार बन गया। मतलब समझे आप, जिसके साथ रहा वैसा बन गया। अब ये हमको तय करना है कि अगर मासूम के साथ रहते हैं तो हक बोलने में गुरेज न करेंगे। सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है वल कि हरगिज हरगिज वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालिमून। देखो हक को न छुपाना, हक को बातिल से न मिलाना जब तक तुम जानते हो। तो कुरान का डायरेक्शन भी है हक को न छुपाना। आइए, मैंने यहां पर बात छोड़ी थी खैबर की लड़ाई। ये इसलिए मैं यहां पर जोर दिया मैंने, इसलिए कि खैबर के लिए हम पर भी चार्ज है। ये खैबर हम तक बहुत पढ़ते हैं। भाई साहब मौजू दीजिए, पढ़वाइए मजलिस। हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, दूध पीता बच्चा आपसे मुखातिब नहीं है। मिल्लत जाफरिया का एक जिम्मेदार खतीब रूबरू है। उल्टी सीधी ना उड़ाया कीजिए। खैबर खंदक बहुत हो चुके हैं। 4 बातें खैबर खंदक के हवाले से पूछ ली जाए, मुंह बंद हो जाएंगे। खाक सुना है। इस इलाके के लोग सऊदीया रहते हैं। भाई रहते हैं, कोई बोलिए रहते हैं। आप अपने रिश्तेदार को खत लिखिए, टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। वहां के सिलेबस के 1 to 9 के क्लास के सिलेबस में जो लड़ाइयां पढ़ाई जा रही हैं, वहां 3 साल से खैबर से भी अली का नाम निकाल दिया गया। बद्र अली का जिक्र नहीं, ओहद अली का जिक्र नहीं, खंदक जिसमें अम्र इब्न अब्दवत को अली ने मारा है उसका भी जिक्र। जब बगैर अली के खैबर की लड़ाई हो सकती है? दुश्मन तारीख से अली को नापैद करना चाहता है। आप मजलिस में नाम नहीं सुनना चाहते, जाकिर क्या करे? बहुत सुन चुके हैं खैबर खंदक। आपको जो सुनना है फरमाइश कीजिए, हमारी ड्यूटी लगेगी, हम पढ़ेंगे। मगर ये जुमला ना बोलिए, अल्लाह नियतों को भांप लेगा। वो समझ लेगा कि जिसको आज खैबर खंदक सुनना पसंद नहीं है, उस दिन होता तो भागने वालों में होता, लड़ने वालों में न होता। कोई ताल्लुकात नहीं अगर अहले बैत सामने आ जाएं, कोई रिश्तेदारी नहीं अगर मुकाबले में कोई अहले बैत आ जाए। टोपी हो, शेरवानी हो, अमामा हो, बड़े शायर हो, उस्ताद हो, उस्तादुल असातिज़ा हो, रहा करें। अहले बैत के नहीं है तो किसी के नहीं। वरना एक टेक्निकल बात आपको बताऊं, 40 आदमी अगर जनाजे में आ जाए तो क्या होता है? हदीस है, उसमें एक टुकड़ा है, मिन्हो इल्ला खैरा, ये अल्लाह हम इसके खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। एक से एक मक्कार मरा है। पूरा पूरा रूम भाई का मार चुका है, हम जानते हैं, महल्ले के हैं हम जी। ससुर अब्बा रोते रहे, पूरी दुकान कब्जा कर लिया। जैसे ही कौरवा है, हमसे भी शरीयत कह रही है हम इसके खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। क्यों भाई? कहते हैं कि मरते ही अगर 40 आदमी ये कह दें कि हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते, तो मसीयत की रहमत मचल जाती है कि तुम बंदे गुनहगार होकर कह रहे हो कि हम कुछ नहीं जानते, लो हम अल्लाह होकर कह रहे हैं कि हम भी कुछ नहीं जानते।
सुभान अल्लाह कहा ना, अब मैं आपके नेक्स्ट सुभान अल्लाह का इंतजार करूंगा। 40 ने जनाजे पर एक दुआ दे दी, बख्श दिया गया, है ना। यानी मोमिन की दुआ काम आ गई। 4 करोड़ रोजाना कहे जा रहे हैं अल्लाह राजी हो जा। 40 के कहने से अल्लाह राजी हो गया। 4 करोड़ एनी टाइम एवरी डे कह रहे हैं, अब तो अल्लाह राजी हो गया होगा। क्या ख्याल है? अगर राजी हो गया तो अल्लाहुम्मा लानल अव्वला व सानिया व सालिसा, वो गलत। और अगर राजी नहीं हुआ तो आपके नमाज़े जनाजा की ये रवायत गलत। कौन गलत है? मैं आपके सुभान अल्लाह का इंतजार अभी भी कर रहा हूं। ए भाई 40 गवाह दे दे तो इसके गुनाह पाक हो जाए। 4 करोड़ रोज कह रहे हैं परवरदिगार आप राजी हो जा, राजी हो जा। क्यों नहीं रहा? तो राजी हो गया होगा। क्या नहीं हो गया? किस लिए? कि शरीयत का उसूल है, अल्लाह ने बता दिया, जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी। फातिमा ऐलान बरात करके गई है, हम राजी नहीं हैं, तो अब हम फातिमा को देखेंगे, मौलवी मुल्ला को नहीं देखेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिएगा, यहां पर मरौवत रोक के आपको जरा सा खैबर की मंजिल पर ला रहा था। खैबर में जल्दी जल्दी हमारी हमने घड़ी पर नजर देख ली। खैबर में 3 कैरेक्टर है, खुदा इन तीनों पर लानत करे। मरहब, कहां कहां आपका ध्यान चला जाता है बिला। मरहब, अंतर, हारिस। बोलिए ना, ये तीनों लायक लानत है। मरहब, हारिस, अंतर। इनमें एक नाम है हारिस, ये मिला। अली का इससे काहे का झगड़ा था? जमीन का, जायदाद का, बोलिए, रिश्तेदारी का, खेत खलिहान का, काहे का रिश्ता, काहे का झगड़ा? अरे कहले बेकार दिमाग ना खराब कीजिए, अली से कोई झगड़ा नहीं था। तो कभी अली ने मारा क्यों? कहले अल्लाह का दुश्मन था। तो ये तय हो गया ना, अली का दुश्मन नहीं था, अल्लाह का दुश्मन था। मारा किसने? अली ने। जो मैंने शुरू में कहा था, अल्लाह समझेगा, बिल्कुल समझेगा। आइए, एक कदम के बाद ही तारीख में एक हारिस और मिल गया। हारिस बिन नौमान फहरी। ये अल्लाह का दुश्मन नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, रिसेंटली हाजी था। हाजी, नमाजी, सहाबी, ज़कात देने वाला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, हो गया विलायत अली का दुश्मन। तो पहला वाला हारिस दुश्मन अली का नहीं था, अल्लाह का था, मारा अली ने। ये वाला जो हारिस निकला वो अल्लाह का दुश्मन नहीं है, अली का है। मारा किसने? अरे भाई क्या कह रहा हूं, अल्लाह समझेगा, बोलिए ना। मारा किसने? अल्लाह ने। इतनी छोटी सी कंकर गिराई, मर गया जी। इतना बड़ा पत्थर गिराया, मर गया। अरे कहले कैसी रवायत पढ़ रहे? बड़ा सा चट्टान आया तो अल्लाह ने अपने दुश्मन पर गिराया कंकरी, अबराहा। दुश्मन अली पर गिराया चट्टान। आज तक लोग कहते आप लोग फजाइल में अली को बढ़ा देते। ए मियां, अल्लाह से कहो पत्थर का साइज घटा दे, हम पढ़ना छोड़ देंगे। इस्लाह इसी मिंबर से, फजाइल इसी मिंबर से, तारीख इसी मिंबर से, मसाइल इसी मिंबर से। मगर इस मिंबर पर सब बर्दाश्त है, बगावत अहले बैत बर्दाश्त नहीं। अल्लाह और अली में पैक्ट हो गया।
अली तुम हमारे दुश्मन को न छोड़ना, इत्मीनान रहो हम तुम्हारे दुश्मन को न छोड़ेंगे। दोनों हारिस के कैरेक्टर हमने दिए। हम दुश्मन अली की तारीफ करके चाहते हैं कि यूट्यूब पर छा जाएं, गूगल पर टाइप हो तो हमारा नाम पहले आए, मनहूस चेहरा, लोग देखें, कह लगे इनके दौर की हुकूमत पर ये खुदा की लानत हो जिसके सामने 4 बरस 9 महीना अली का दौरे इख्तदार हो। फिर वो अरे गैरे नट्ठू खैरे जुम्मन से थी कल्लू वफाती, इनकी हिस्ट्री पढ़ेगा। अली के लिए नापाक जुमले, इमाम हुसैन के लिए नाजेबा कलेमात। हम है कि चुप है, मरौवत है, क्या करें। सुनिए, इसी मरौवत ने बेड़ा गर्क किया है। अगर ऐसी मरौवत कीजिएगा नस्ल में वसीम रिजी पैदा होते रहेंगे, रुक न पाएंगे। अपने मामलात में मरौवत कर लो, अहले बैत के मामले में नो कंप्रोमाइज। दलील कि लिबरल हैं, ये एक नया लफ्ज लाए अंग्रेजी का, लिबरल, जैसे एकदम अंग्रेजी ना आती हो हम लोगों को, है ना। इलास्टिसिटी वाला कैरेक्टर, लचीलापन जिसमें हो। अच्छा ये बताइए, ये लचीलापन, ये अख्तियार, ये अखलास, ये खुलूस, ये अखलाक मासूम से ज्यादा आप दिखा लीजिएगा। मासूम से ज्यादा दिखा लीजिएगा, नहीं ना। आइए आखिरी मरहले में आ गया, इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अमीर शाम ने अपने दरबार में बुलाया है, खत लिखा, इमाम ने जवाब दिया। फुनूने खुतूत निगारी से, अब ये बच्चा चाहे वाकिफ ना हो ये, मगर आप लोग तो वाकिफ है ना, हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था, है ना, और उसमें गालिब के खुतूत ज्यादा दिए जाते थे। अब तो वो ऐसा व्हाट्सएप का जमाना है और शॉर्ट में ऐसा मामला आ गया, सेम टू यू, आपको मुबारक हो मौला की विलादत, सेम। अब 2TWO नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे, YOU ना यू। वो बात तो पता नहीं, कुछ इशारा चलेगा वही होगा। पहले अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास खत लिख के 2 दिन की फुर्सत मांगो, अपने वालिद बुजुर्गवार को खत लिखकर अपने लिए एक शर्ट के कपड़े तलब करो, ये सब उस्ताद बताते थे, लिखते थे। तो खत की तहजीब यह है कि शुरू किया जाता अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसनून, सलाम न्याज मंदाना, जो भी हो। अमीर शाम ने लिखा, सलाम हो हसन इब्ने अली पर, अमीर फला फला का खत हसन इब्ने अली के नाम, अम्मा बात मजमून। हसन को देना है जवाब। बड़े लिबरल हैं, जरा आइए यहां। फुनूने खुतूत निगारी में सलाम का जवाब दीजिए, फतवा, सलाम का जवाब वाजिब है ना। हसन लिख दीजिए सलाम, मौला उठाइए कलम, लिखिए सलाम। कि अगर यहां इस मलून को सलाम लिखना था तो वहां गुलामी की तहरीर क्यों ना लिख देता। अरे भाई जरा जग के सुनिए, जब वहां गुलामी की सनद न दे पाया तो अब आइए करीब से आइए, देखिए, अगर मौला सलाम न लिखे तब तहजीब खुतूत निगारी पामाल, और अगर सलाम लिख दे तो इस्मत का खिराज बातिल के नाम। कितनी कशमकश है, मगर ये कशमकश में हम और आप रहेंगे, मासूम नहीं रहता। हसन ने उठाया कलम, लिखा, सलाम भी लिखा, नहीं भी लिखा, साफ साफ उठाया कलम, लिखा सलाम उन पर जो लायक सलाम है। अमीर शाम तेरा ये खत मिला, उसका जवाब ये है। आपको अगर किरदार साजी करनी है तो सरहद पार के पगड़ी वाले आलिम आपके लिए नमूना नहीं बनेंगे, जहरा का लाल हसन नमूना बनेगा। मासूम की पैरवी कीजिए। हम तो ऐसे आदमी को ढूंढते हैं, हमारा फोन नंबर दे दीजिए। जो लोग कहते हैं
इमाम हुसैन ने हसन का ताबूत उठाया था। आप आइए तो हम बैठाल के आपको समझाएं। इंशाअल्लाह आपका ताबूत की तैयारी न करा दूं तो असद यावर नाम है। ठीक से उर्दू का अखबार पढ़ने नहीं आया, अहले बैत पर बहस करने चलो। हमारा थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा पढ़ने के बाद समझो। खाली पढ़ लेना कमाल नहीं है, पढ़ लेने से दिमाग मालूमात का गोडाउन हो जाएगा। खर्च करो, पढ़ना अलग है, समझना अलग है। फिक्र करो। किसी से सुन लिया दौड़ गए। अब ये रेडियो है ऑन हो गया, अपना भेजा तो है नहीं, तो करें बेचारे कहां से इस्तेमाल। नहीं, रसूलुल्लाह ने ताबूत उठाया था। रसूलुल्लाह ने काले कपड़े पहने थे, बस आखिरी जुमला। रसूलुल्लाह ने सैयदना इमाम हसन का ताबूत उठाया था। रसूलुल्लाह ने ताजिया उठाया था, नहीं उठाया था ना नहीं उठाया था। अच्छा, तो भाई साहब जरा आप हमारी सवाल का जवाब दे दीजिए। रसूलुल्लाह ने बाप का एहतराम किया था? बाप को सलाम किया था? क्या मतलब? मैंने कहा मजहब बदल दूं अगर आप दिखा दे तारीख में बोसीदा रवायत कि जनाब अब्दुल्लाह कमरे में आए हो, रसूलुल्लाह एहतराम में खड़े हो गए। सुबह उठ के अबू तालिब को सलाम करना तारीख में है, बाप को सलाम करने की एक रवायत नहीं है। ओ बड़े मियां, अब्बा को सलाम किया? कहा किया का बिदअत, रसूलुल्लाह ने नहीं किया। अब्बा का एहतराम किया? हाँ किया, हराम। बल्कि आप ही वाला लफ्ज लौटा दूं, शिर्क। क्यों? रसूल ने नहीं किया, तो रसूल ने ना बाप का एहतराम किया ना बाप को सलाम किया। हमसे पूछ रहा है ताबूत उठाया रसूलुल्लाह ने? आप बताइए, रसूलुल्लाह ने अब्बा को सलाम किया? अच्छा, अभी महीने में कितना पगार मिला? कहने के 22,000। अब्बा को कितना दिया? कहने के 20 दिया है। हराम, शिर्क। रसूलुल्लाह ने अपने अब्बा को 1 पैसा कमाई नहीं दी। वो बेचारा इतना चकरा गया कि चला गया मौलवी के पास। उन्होंने कहा एक साहब बड़ा वो बेबाक खतीब है, उसका फला नाम है, वो ऐसे ऐसे कह रहा था, सलाम नहीं किया, सैलरी नहीं दी, एहतराम नहीं किया। मौलाना आप जरा बताइए ताकि मैं आज उसके ठिकाने लगा दूं। कहले बेटा बड़े आसानी से ठिकाने लगा दो, जाके कह दो हमक वाली बातें न करो। रसूल सलाम किसको करते? दुनिया में हुजूर के आने से पहले अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। एहतराम किसका करते? अब्दुल्ला दुनिया से जा चुके थे। वो दौड़ा हुआ आया, कहले मौलाना हमको बेवकूफ बना रहे थे। हमारे मौलाना ने कहा है कि हुजूर सरवरे कायनात जो दुनिया में आए तो सलाम कैसे करते, अब्दुल्ला को एहतराम कैसे करते? थे ही नहीं। तनख्वाह कैसे देते, कमाई कैसे खिलाते, रोटी कैसे देते? वो तो थे ही नहीं। मैंने कहा बेटा हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, एक मतलब अपने मौलाना से फिर पूछ के आओ कि अगर हयात मोहम्मद में अब्दुल्ला होते तो सलाम करते, एहतराम करते, कमाई खिलाते? हाँ। दौड़ा हो गया, आया, कहले हाँ एहतराम में करते। अगर रसूल के अहद में अब्दुल्ला जिंदा होते तो सलाम भी करते, एहतराम भी करते। हमने कहा आप जो हमसे पूछ रहे थे कि रसूलुल्लाह ने ताजिया उठाया, तो जो चाह रहा हूं, रसूलुल्लाह ने ताजिया उठाया, अलम उठाया, ताबूत उठाया, काले कपड़े पहने। अब यही जवाब है। करबला हुआ है 61 में, हुजूर 11 में दुनिया से जा चुके। 61 में रसूल जिंदा होते तो अलम भी उठाते, ताजिया भी उठाते, मातम भी करते, ताबूत भी उठाते। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस हमारी मिसाल तमाम हुई, हमारी मजलिस तमाम हुई। मेरे सरकार हसन से बड़ा खुल्क अजीम इस दुनिया में न मिलेगा आपको। भाई जरा आप लोग बैठ जाइए प्लीज। भाई साहब, ओ भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं, ओ भैया जरा बैठ जाइए जी, मजलिस खराब हो रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
फजाइल से मसाइल पर आने का मरहला लिल्लाह, प्लीज जरा सा मजलिस का एहतराम, किसी के जरूरी काम से गए हैं उनको जाने दीजिए, आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। एक शख्स आया और उसने कहा मुझसे ऐसे लोगों से मुझे मिला दो जिसमें मोहम्मद की जियारत का मजा आ जाए। उन्होंने कहा तुम हसन से मिल लो, शक्लन भी सीरतन भी रसूल से मुशाबे, रसूल खुल्के अजीम के मर्तबे व फायज, हसन खुल्के अजीम के मर्तबे व फायज। हसन ने दुश्मन अली पर सलाम न लिख के बताया, दुश्मन के सामने घुटने टेकना मोहब्बत अहले बैत नहीं, अदावत अहले बैत। वरना तुम होते तो वो भी कलमा हमको पढ़ाने लगते, नहीं। हसन ने सुलह कर लिया, फ्री हैंड दे दिया बातिल को, आओ। ये भी तमन्ना पूरी ना रहे, इसलिए कि बेशतर तुम में ऐसे हैं जो मेरे बाप के तलवार की चोट खाए हुए हैं, जिसकी तलखी आज तक नस्लों में है। तो बाबा ने मारा था तलवार से, हमारे कलम की चोट खा लो, लिख दिया। एक जुमला सुनिए, बड़ा लुत्फ आ जाएगा। शरायत सुलह में एक शर्त इमाम हसन ने लिखवा दिया, हाकिम शाम अली को गालियां नहीं देगा, हाकिम शाम मिंबर से अली को गालियां नहीं देगा। इधर अमीर शाम ने दस्तखत किया, नहीं दूंगा, मतलब देता था। आज हमारे शिया वकील मुआविया बन जाए तो हम सर पीट लें। हसन ने बड़ी टेक्निक से कलम की जद में ले लिया। सही मुस्लिम शरीफ, सुनन निसाई शरीफ, उसमें यह हदीस मौजूद है। शिया के यहां यह हदीस तो है ही है, या अली, रसूल फरमाते या अली, जिसने तुम्हें गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, जिसने अल्लाह को गाली दी वो काफिर है। हसन ने दस्तखत करवा लिया, अली को गाली नहीं देगा, नीचे लिख लिया हाँ अब नहीं दूंगा, मतलब देता था। अब बनी उमैया की नस्लें मिट जाए, वो तहरीर सनद कुफ्र जो हसन ने लिखवा लिया वो मिट नहीं सकता। यह कामयाबी सुलह हसन। अब शरायत सुलह को पामाल करने के लिए हसन एक कांटा है, क्या करें। हसन दस्तबरदार है, हुकूमत से कोई मतलब नहीं है, फिर जहर दिलवाने का क्या मतलब। इसमें भी समझ लें आप, जिस औरत ने जहर दिया उसका नाम था जादा बिनते अशस, वो आई हसन से मिलने, सिक्योरिटी गार्ड थे उस वक्त मुख्तार, और इमाम हसन थे मुख्तार के चचा सईद सकफी के घर में मेहमान, वो गवर्नर थे मदाइन के। तो उन्होंने मुख्तार को लाके रखा था कि जरा हसन को गाइड करे। वो बीवी आई, उन्होंने कहा हसन से मिलना हमारे शौहर है, गेट आउट, चलो यहां से, भगा दिया। अब वो रोती पीती फिर दोबारा आई, हसन ने कहा, वो मुख्तार ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। तो फिर वो चली गई मुख्तार के चचा के पास जो गवर्नर थे। उन्होंने कहा बेटा ये डायरेक्ट इमाम हसन की ज़ौजा है, तुमने इनसे मिलने से इनकार क्यों किया। तो मुख्तार बड़े जीरक थे, मौला अली ने मुख्तार को या कैस कहा है, ए साहिब अक्ल, कुल्ले अक्ल जिसको सनद अक्ल दे दे, है ना। कहा कि मुख्तार ने कहा चचा इसके आंख में मुनाफिकत की नजर आती है, ये मेरे मौला से दगा करेगी। सईद सकफी ने कहा ठहरो, आ गए हसन के पास, कहा मौला ये ज्यादा आपकी ज़ौजा मिलना चाहती है। शरई कानून इमाम हसन ने इजाजत दे दी, ये गई, इसने काम कर दिया। लेकिन आज तक दुनिया को पता नहीं है जहर आया कहां से, जादा से यजीद की शादी करने का वादा किसने किया, अशश किंदी के जरिए 2 लाख दिनार कैसे भेजे, तारीख में ओरिजिनल कातिल को छिपा लिया गया, पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ जादा के नाम लाद दिया गया। वरना आपको उस जहर की कैफियत बताऊं, जो कहते हैं ना कि अलमास हीरा पीस के दिया गया, पूरी रवायत के डीप में हम नहीं गए हैं,
हीरे के टुकड़े में इतना खतरनाक जहर मिलाया गया था कि जो हीरे के टुकड़े को भी टुकड़ा कर दे। बस आप अंदाजा लगाएं। इसका पता तो तब चला कि शब में इमाम हसन को पानी पीने की आदत थी। मेज पर गिलास रखा था, उठाया, पी लिया। सफेद हीरा भी होता है, सफेद पानी भी इमाम हसन ने पिया। अब जो पिया तो वो जहर चला गया पानी के जरिए। अभी आधे गिलास से कम पिया था कि जिगर में इनकलाब आने लगा। जैसे ही करवट ली तो एक मर्तबा घबराए तो धीरे से एक आवाज निकली, भैया हुसैन। दूसरे हुजरे में थे हुसैन। भाई की आवाज भाई ने पहचानी, दौड़ के आए। भैया आपने बुलाया? हाँ भाई, इस पानी में जहर है। जादा ने अपना काम कर दिया। इमाम हसन ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखा। भैया वो गई किधर? हसन जाने दो, मैंने पिछले दरवाजे से उसे भगा दिया। अच्छा भैया आपने भगा दिया, ठीक है। बात क्या है? कहा हसन जब से वो मैंने पानी पिया है, दिलो जिगर में एक ऐसा हंगामा है जैसे आग के शोले घूम रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि अब जिगर मुंह को आएगा। मेरे छोटे भाई जरा लगन ले आओ। एक लगन लाया। हसन ने जो कै की तो जिगर के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। अरे वो जिगर के टुकड़े गिर रहे थे, लगन में हुसैन ने अपना जिगर थाम लिया। हाय मेरा मजलूम भैया हसन। हाँ मजलूम ने करवाला। आज की मजलिस में हम जनाब सैयदा को उनके मजलूम बेटा हसन का पुरसा देते। इसीलिए मजलूम का जब ताबूत आता है तो हम बढ़ के कांधा इसलिए देते हैं, मौला आपके जनाजे में भी तीर चलाया गया था। सुनिएगा, 3 मरतबा कैद किया लगन में, 72 या उससे ज्यादा टुकड़े गिर गए। अब हुसैन को हैरत हुई कि ये कौन सा जहर है। तारीख के जुमले सुनिएगा। इमाम हसन ने जो कै रुकी तो हुसैन ने वो गिलास का पानी लिया जो बचा था, उसमें से चंद कतरे जमीन पर गिराए तो फव्वारा उड़ने लगा, जमीन उबलने लगी। हुसैन खाक पर बैठ के रोने लगे। अरे जब इतनी सख्त मिट्टी और जमीन का ये आलम है, मेरे भैया के जिगर का क्या आलम होगा। दोनों भाई लिपट गए कि किसी ने शोर मचाया, ज़ैनब बिन्ते अली आ रही है। हुसैन हट जाओ। हसन ने कहा भैया हुसैन हट जाओ, हट जाओ, जल्दी से वो लाओ। कबा लिया, लगन पर डाल दिया। हुसैन ने पूछा भैया इस लगन पर आपने कपड़े क्यों डाले? कहा बहन आ रही है ना, जिगर के टुकड़े देख के जब्त न कर पाए। मैं कहूंगा मौला ज़ैनब का कलेजा बहुत बड़ा, ये आपके जिगर के टुकड़े लगन में बात कर रहे हैं। आप ये करबला में हुसैन के जिस्म के टुकड़े देखेगी, अब्बास के कटे बाजू देखेगी, अकबर के कलेजे पर नेज़े की यानी देखेगी, कासिम के जनाजे के दो छोटे छोटे। आज़ादारों आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए हमें इमाम हुसैन के। बस थोड़ी देर में ताबूत आएगा। जब तक यह इस मोड़ पर लाना चाहता, हुसैन को वसीयत में मौला हसन ने यह कह दिया था कि अगर नाना के पहलू में दफन करने में कोई अजियत हो, लोगों के एतराज हो, तो झगड़ा ना करना, अम्मा के पहलू में लेटा देना। सोचिए, लोग हमसे कहते हैं आप एहतराम कीजिए, हमारा जिगर पहले से खून है। जब कब्र खोदी गई नहीं रोका मलूना ने। मजदूर आए, कब्र खोदी गई, मिट्टी हटाई गई, किसी ने नहीं रोका। नमाज़े मैयत हुई, किसी ने नहीं रोका। जब ताबूत उठा हसन का और मैयत लेके आ गए हुसैन, अब्बास, बनी हाशिम के जवान लो, आज़ादारों,
से ही मैयत लेके आए। एक मलूना एक सवारी पर सवार होकर निकली, का तीर चला दो। अब इतने तीर चले, हसन का जिस्म नाज़री तीरों से छल्ली हो गया। मजलूम करबला एक दकीके मजलिस तमाम। ये लीजिए ताबूत के आने की तैयारी है। जब फिर वो जनाजा उठाया हुक्म वसीयत, तो ज़ैनब यही कह के पूरी जिंदगी रो रही थी, ए भैया तेरे मरने के बाद ही जालिमों ने तेरे जनाजे पर तीर चलाया, सफेद खून का कफन लाल हो गया। हुसैन ने कफन तब्दील किया, फिर ज़हरा के पहलू में लाके लेटाया। अजब नहीं फातिमा कह रही हो, आ मेरे लाल तेरा रोजा भी मिसवार होगा, ज़हरा की तुरबत भी बेचराग रहेगी। फातिमा के लाल हसन अलविदा, ज़हरा के लाल हसन अलविदा। या इमाम ज़माना, इतना बड़ा मजमा हसन का पुरसा देने आया है। वाह हुसैना।